Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review Friday वाला. बहुत सारे hot reviews आपके पास आने वाले हैं इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम आमना. वालेकुम सलाम हसन. पिंकी मेम साहब. मतलब ग्रीन पिंक देखें कितनी एक टोन्स हमने पहने हुए हैं. ये एक टोन है. ये एक टोन है. पिंक और ग्रीन. These are summer tones ना. हाँ summer tones हैं आपका. Summer tone. हाँ बिल्कुल. मैं आपको बताऊँ आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बारे में एक नई चीज डिस्कवर की. बताएं. I can function on 3 hours of sleep. Oh, but how many days? For now, for today. Just for today. Okay. Just for today. Okay. और मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं प्यारे जो हमारे स्कूल वाले हैं, हाँ. आपका तो वो दौर निकल गया है. अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. हाँ. अगर आप ये स्पोर्ट्स डे इस तरह की चीजें रख रहे हैं. ओ आज आप स्पोर्ट्स डे के लिए उठे हुए थे लेकिन यार आप बड़े अच्छे लग रहे थे सुबह. आप ज्यादा उठा कर रहे हैं. हाँ. अच्छा फिर लगा मैं मेरी तस्वीर चला दूं स्पोर्ट्स यार बहुत तकलीफ दे होता है सुबह उठना. सुबह देखें बात ये आई थिंक आमना आपकी मैं इस पे मशवरा चाहूंगा जी. I think I'm a good father. I would. Alhamdulillah. Although I mean, I don't live in your house, but I can vouch for it. I'm a great father. I love my kids. You're a hands-on dad. Alhamdulillah. I think we should normalize parents not attending certain events in school. No. Listen to me. Please hear me out. For a sports day, you know, and it's fine if you have to wake up also one morning. That's okay. You wake up. You go. Your child literally participates in a race or whatever that takes all of 20 seconds, maybe 30 seconds, but you are engaged for 4 bloody hours, you know. I just want to tell you why that's important. Why is that? पहली बात तो ये no, एक सेकंड मैं इसमें एक और एक ऐड करूं. ठीक है भाई हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रोज स्कूल भी तो जा रहे हैं ना. हाँ. वो वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं. तो इट्स नॉट लाइक पेरेंट्स आर स्टैंडिंग ऑन देयर हेड्स एंड मेकिंग श्योर कि ओके माशाल्लाह आवर किड्स आर यू नो स्टडीइंग और लर्निंग समथिंग. आई एम ऑल फॉर इवेंट्स बट कोई इस तरह के इवेंट्स हो जिसमें एंगेजमेंट ज्यादा हो. लाइक यू नो लाइक अ बिगर इवेंट. आपने किया है. पेरेंट्स की भी तो एक होती है ना एक रेस वगैरह एक. मैंने किया लेकिन हाँ पेरेंट्स ने किया. हाँ होता है ना. लेकिन I'm like यार it's all of like 30 seconds really. हाँ. If it's a play or like a performance or like you know. You don't want to wait for those days जब play के लिए 4 घंटे बैठना पड़ेगा ना. नहीं वो मैं खुशी खुशी बैठूंगा यार. मैं क्यों ना बैठूं. अच्छा. वो भी होते हैं and I enjoy those like you know when children are performing. Like अब आपका बच्चा तो एक गेम में खेल रहा है ना. अब दूसरों के बच्चे गेम खेल रहे हैं. अब आप अच्छा तो इसमें देखें बात ये है कि एक तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट इन द चाइल्ड्स लाइफ वो बहुत जरूरी है. अल्हम्दुलिल्लाह वो तो है. नहीं लेकिन वो स्कूल के एनवायरनमेंट में भी जरूरी है. दूसरी चीज ये कि व्हेन यू आर देयर फॉर 4 hours यू गेट टू मीट योर चाइल्ड्स फ्रेंड्स पेरेंट्स and you interact with them and you know the kind of children that your child is befriending in school. That is so important. वो जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होंगे वो ज्यादा important होता जाएगा. But you meet them at these other events also. Which events? ये जैसे मैं कह रहा हूँ स्कूल प्लेज एंड लाइक यू नो कितने प्लेज होते हैं आपके जो कार्निवल्स होते हैं. हाँ, स्कूल में. लेकिन ये सब मवाक़ियात मैं ये नहीं कह रहा. मैं खाली स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स डे. No, it's important. I think it's important कि जो स्कूल इवेंट्स होते हैं उसमें पेरेंट्स का स्कूल इवेंट्स में होना चाहिए. मैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स डे की बात कर रहा हूँ. स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स डे. नहीं स्पोर्ट्स डे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बच्चों में होनी चाहिए that they're there to cheer. By the way, when my kids were in junior school, grammar school, it was mandatory for all children to sit through all games and clap for all their teams. Yeah, that's the thing. And the parents as well. It builds sportsman spirit. Yeah, it's mandatory that you sit all through the end. Mandatory. You cannot weasel out of this, I'm afraid. I asked Amira last night. I said, do you want me to come? She's like, of course. Of course. What a question. I'm like, okay. I thought maybe she'll say, no, Baba, it's okay. No, why would you say? नहीं. Because sometimes they do say it's okay. Like sometimes, you know. जैसे मैं सुबह कभी छोड़ने नहीं गई बच्चों को. और मैं पिक करने भी नहीं जाती थी. For me, that was so tedious to go in the morning to drop them. Although they hated going with Heather. Because Heather on the dot, 6:30 या 6:45 जितने बजे जाना, he would start honking in the car. And the kids would be like in some state of dressing or eating and they would rush. मगर मैं कभी नहीं गई. मुझे सुबह मेरे लिए I understand your pain. मेरे लिए बहुत तकलीफ दे सुबह उठना. मैं सुबह की फ्लाइट नहीं लेती. मैं ट्रैवल ही नहीं करती अगर सुबह की फ्लाइट हो. लेकिन you are still a morning person. You wake up early. For me, morning is 9 o'clock, Hassan. That's not morning. आपकी morning 11, 11:30, 12 होती है. आप तो मतलब है कि बादशाह लोग हो. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अलग वो मुद्दा है.
बट अच्छा फिर क्या हुआ? नहीं, मैं उठ भी जाती हूँ ना तो घर से निकलना मेरे लिए अब एक और बात हुई। हाँ, स्पोर्ट्स डे खत्म जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा आज हमारे पास कुछ नहीं है कहने को। तीन ड्रामे ना तो हम ये लिबर्टी लेते। अब एक और बात हुई। हाँ, स्पोर्ट्स डे शुरू होता है 8:15 8:30 8:15 आप चले गए, 8 बजे आप स्कूल, सुबह आंखें मलते हुए 6:30 बजे उठ के तैयार श्यार होके 8 बजे आप स्कूल चले। आप सुबह 6:30 के उठे हुए हैं? मैं उठ गया 6:30 बजे, मैं सोया 3:30 बजे हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ मैं 3 घंटे सोया रात को। लेकिन फिर भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश लग रहे हैं, आपको एनर्जी अभी भी रिकॉर्डिंग से भी आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह टॉक शो की। 6:30 बजे से उठ के 8 बजे आप पहुंच गए। अब आप फारिग हो गए 11 बजे जी। अब घर आके जाहिर है आपको भूख लग गई है जी। फिर आप क्या करते हैं? आप हलवा पूड़ी का नाश्ता कर लिया। तो करें तो कर लिया तो अच्छा 4 पूड़ियों के साथ शाबाश। ऊपर से हलवा पूड़ी खा ली। उसके बाद अगर जो नींद नहीं भी आ रही थी वो आना शुरू हो गई। तो आप कैलूला कर लेते छोटा सा? नहीं, फिर मैं नहीं, कैलूला मेरे से नहीं होता। नहीं होता। मुझे आदत हो गई है पावर नैप्स की। 15 मिनट आंखें बंद खोलो, मेरा वो सीन नहीं है पावर नैप वाला। टेस्ला गाड़ी की तरह रिचार्ज करें। बट दिस इज ऑल ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह लकी कि इस तरह का सीन है कि आप बच्चों के जाते हैं और सब कुछ। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, वैसे मैं आपका दुख समझती हूँ। अजराए एक वो कंसर्न मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए नॉर्मलाइज कर लें स्पोर्ट्स, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स डे में, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। स्पोर्ट्स से क्या दुश्मनी है आपको एकदम? यार मैं तो खुद आपको पता स्पोर्टी नहीं हूं इतना। मैं तो बिल्कुल एंड इट्स लाइक अ 30 सेकंड रेस। यू आर स्पोर्टी, ऑफ कोर्स यू आर। आप जॉग शॉग करते हैं। Yeah, I run. It's a 30 second race and like, you know, नहीं, you have to. It's of course I went there. I have to go again on Saturday for a visa now. Oh God. This time I'm thinking I'll probably participate in one of the races. The parent one. You should. Like, chalo, why not? Might as well. You should just succumb to the fact that you have to do this. The more you resist it, the more. Of course I have, which is why I woke up. मुझे याद है जब मूसा पैदा हुआ था, he had really bad colic and he would cry all night. और मेरी सिजेरियन थी वो डिलीवरी, और मैंने अपने दिमाग को कह लिया था कि तुमने 40 दिन सोना नहीं है। अच्छा, आपने पहले ही बता दिया। मैंने अपनी ट्यूनिंग कर ली थी कि मैंने सोना नहीं है। अगर मुझे नींद आप मिल गई तो वो बोनस है मेरी जिंदगी में। सोना नहीं है 40 दिन। और सोई ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े पॉकेट्स में, बट यू डोंट नेवर गेट अ फुल नाइट स्लीप विद अ वेलिंग चाइल्ड। सो 40 दिन के बाद देन ही वाज फाइन। बट आप ट्यून कर लें कि यही करना है, ये बस इसके लिए। इसीलिए तो मैं उठ गया सुबह पे 3 घंटे, खुद ही मैं उठ गया। एंड मीरा वाज सरप्राइज्ड, शी लाइक, oh God, cute. She's like, are you okay? Why you are cute, like, yeah. cute. And Ikra went with you as well, right? Of course. तो वो तो नहीं बेचारी कंप्लेन कर रही है। नहीं वो चीज लाइक तुम क्यों नहीं उठ सकते? हाँ, exactly. ऐसे तुम क्या, क्योंकि रात को सोने में मुझे अब हो रहा था ओके आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। लाइक यार तुम क्यों खुश होती? शी इज अ मॉर्निंग पर्सन, शी लव्स वेक अप, शी इज लाइक, यू नो, यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू हैव No, I get you completely. You have your mug of coffee and whatever. Surprisingly आजकल हो क्या रहा है कि मेरी फजर पे आंख खुल जाती है। बहुत अच्छी बात है। मैं उठ के फिर मुझे ये कि अजान की आवाज सुबह आ जाए ना तो नमाज पढ़नी है, तो उठ के नमाज पढ़ी फिर वापस हो जाती हूँ। हाँ वो तो ठीक है। हाँ, तो बस वो हो रहा है, ये ठीक है, वो हो रहा है। अच्छा अभी लेकिन मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेना चाहूंगी, वक्त आपका थोड़ा सा लेना चाहूंगी आज। कुछ बातें मुझे डिस्कस करनी है क्योंकि हमारा ड्रामे से रूटीन है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले लूँ। कोई परेशानी की बात नहीं, अल्लाह ना करे, परेशानी की बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने जो मुझे हेयर बिट के पैसे दिए। लेकिन मैं क्योंकि सादिक और अमीन हूँ, इसलिए मैं आपके साथ कन्फेस करना चाहूंगी कि मैंने हेयर बिट ली नहीं। अच्छा। मैंने बायोटिन खरीदी जो 3,500 रुपए की बोतल थी। तो आपके 11,000 में से कितने पैसे बचे? 8,500। हाँ नहीं, 8,000 जितने भी 7,500 8,000। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी और आपकी दोस्ती के सदके ये पैसे चैरिटी में दे दूं। क्या आपका ख्याल है? मुझे लगता है आजकल बहुत लोग हैं जो हमारी दोस्ती पे नजर रख रहे हैं। नहीं की और कुछ मैं कौन होता हूँ इस पे कुछ कहने? नहीं, आप अग्री करेंगे इसके साथ, या आप चाहेंगे मैं पैसे रिटर्न भी कर दूं? नहीं, रिटर्न वाला तो ऑप्शन ही नहीं। लेकिन क्योंकि बहुत एक अमानत और दयानतदार इंसान हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके शादी को यार इनको वजीर आजम बनाए इन खातून को, इन पे कभी वो नहीं लगेगा। कौन सी है आर्टिकल वो? शादी को मैंने 3,500 रुपए का बायोटिन खरीदा, बाकी पैसे बच गए। मैं तो बल्कि 7,500 बच गए। अगर आपने ये चैरिटी वाली बात ना सजेस्ट की होती तो मैं आपको कहता कि आप प्लीज सुशी खा ले, और जो बैलेंस है मैं हाजिर हूँ। मैं अपनी आपकी दोस्ती और अपने बालों के सदके अल्लाह के नाम पे हम चैरिटी दे देते हैं ताकि उसमें कोई बरकत आ जाए। दवाई में भी देखें, दुआ और दवा दोनों साथ साथ। नहीं दोस्ती में बरकत है, दोस्ती में बरकत है। आधे बालों के कर दिए, आधे आधी दो
ठीक है, ज्यादा दोस्ती के हाँ। और 2000 जैसे आप 2000 हाँ। जैसे आप बना तो सकते, मैं ये हाजिर, एक बात ये कहनी थी मैं हाजिर, मैं तो कल सुशी अगर हो जाए तो, लेकिन अब आपने भाई वो नियत वो की हुई है, बस हाँ ठीक वो ठीक, क्योंकि बालों की नजर थी, वो पैसे सुशी में हाजिर हूँ, आप हुक्म नहीं करें नहीं मैं। आप नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ये बात करनी अच्छा, थी, आपने बकायदा नोट्स लैपटॉप पे बनाए हुए हैं आज? आज मैंने बनाए हुए हैं क्योंकि अच्छा। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कल की एक तो यार थैंक यू एवरीबडी, बहुत फीडबैक आया हमें कल की वीडियो का, हाँ, और बड़ा कुछ पॉजिटिवली, हाँ कुछ आया, मेरे लिए भी आया, कुछ आपके लिए भी आया। हाँ जो मेरे हमारे लिए तो आना था, ठीक है वो दैट्स लेकिन फाइन। मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमारा जावेद अख्तर साहब से लेके जो जी सारा मुद्दा था, जी सबने बड़ा ओवरवेलमिंग उस पे जी पर्टिकुलरली रिस्पांस दिया, और उन्होंने बहुत हमें अप्रिशिएट किया, और हम दोनों को बहुत सराहा कि जी हमने उसके ऊपर बात की और तमीज़ के दायरे में रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमने प्रेजेंट किया। बिल्कुल यही हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो भी बात करें वो इस तरह से प्रेजेंट करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो एब्सोल्युटली लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, जी बहुत शुक्रिया। जी। तो दो तीन चीज़ें कल की वीडियो के बारे में मैं कहना चाहूँगी। जी। पहली बात तो ये, किसी ने राइटली पॉइंट आउट किया कि मावरा हुसैन ने एक्चुअली सीक्वेंट सूट पहना हुआ था। अच्छा। इट वाज अ जैकेट एंड अ ट्राउजर, नॉट अ शलवार कमीज दुपट्टा, एंड शी वाज नॉट वेयरिंग अ प्रिंट ऑन प्रिंट। ठीक बात है, जब उन्होंने वीडियो अपलोड की कल तो मैंने देखा वाकई इट वाज अ सीक्वेंट प्रिंट। आई स्टिल डोंट थिंक इट वाज लुकिंग गुड। ठीक है। सो पहली बात तो ये हो गई, ये क्लैरिफाई करना था। दूसरी चीज़ क्लैरिफाई करनी थी कि निदा यासिर की वीडियो पे बहुत फीडबैक आई, जो हमने बात की निदा के बारे में, लॉट ऑफ पीपल अग्रीड, बट यार आई फेल्ट रियली बैड एंड आई वांट टू, that is not a commentary or that's not something I'm not proud of what I said in my observation. I stand by it. जो मैंने कहा वो मैं उससे मतलब agree करती हूँ अपने आप से कि जो मैंने बात की, बिकॉज मेरा ख्याल है कि मॉर्निंग शोज़ का स्टैंडर्ड इतना लो है कि इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, और आई विश के स्टैंडर्ड बेहतर हो, बट I am genuinely fond of Nida, and I did not want to point out that she is an unintelligent person. And a couple of people pointed out that it was in bad taste, and I agree it was. And it sounded more personal than professional, which I of course was not my intention. So I want to apologize for that. थैंक यू ठीक आमना। है, पहली बात। दूसरी मतलब बात, आपका कहने का यू कुड हैव वर्डेड इट I could have worded it better, you know. और हमारी डिबेट ज़्यादा इस पीस पे शुरू हो गई थी कि her intelligence or lack of it has nothing to do with the success of her program. That was the basic discussion, but it became about her being intelligent or not. And I still think, and there's one very good comment, and I will at some point read it out. मैं ऑन द स्पॉट पे बात ऑन द स्पॉट पे बात करेंगे। बड़ा अच्छा कमेंट था उनका, मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको, कि किसी ने कहा कि हर IQ में भी रियली लो बट हर EQ इज वेरी गुड, एंड बिल्कुल एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन यही बात है, दैट शी कनेक्ट्स विद पीपल। और मैंने कहा भी ये कि she connects with people, and you know people like her, and that's why her program is doing good. It nothing to do with intelligence. But बार-बार इस चीज़ को कहना कि वो नहीं है, it was not something I'm proud of doing. थैंक यू। एक ये बात हो गई, और तीसरी बात देखिए कितनी मैंने गौर से कल की वीडियो देखी है। तीसरी बात ये कि जो मैंने दोबारा कहा कि मैं इंटरव्यूज नहीं करूंगी, और लोगों ने कहा ओ प्लीज डू इंटरव्यू। ये मैं क्लैरिफाई करूं आपके बिहाफ पे? नहीं नहीं, मैं ही करूंगी, आप ऐड जरूर करेंगे। मैंने ये बिल्कुल, मेरा मतलब नहीं कि मैं इंटरव्यूज करूंगी नहीं, मैंने ये मतलब है कि मैं इंटरव्यूज बार बार लोगों से मांगूंगी नहीं, बिकॉज लगता क्या है, और आई हैव द लाइक टेक्स्ट मैसेजेस टू शो, इट्स लाइक आप किसी से कर्जा मांगने गए हैं। आप ऐसा है किसी के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, खोलो खोलो खोलो, और वो खोल नहीं रहा कि कोई भिखारी आ गया कर्जा मांगने। तो आई डोंट वांट दैट फीलिंग, मतलब कि नहीं, दैट्स हाउ सम ऑफ देम बिहेव, सम ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, not all of, but not all of them at all. Not all of them at all. There are people who have very, very graciously given really good interviews to us, and I really respect them. I respect all of them, but I don't want to feel like a bloody bhikari at somebody's door कि please मुझे interview दे दें, I'm very needy, please, and अगला बंदा is radio silence, like saying nothing. That is a really bad feeling, and that is happening more these days. पहले इतना नहीं होता था. I don't know why. ज़्यादा हो रहा है. There are a lot of people, and it's probably all the people that they're asking कि आप इनका इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिनको आप मैसेज भेज रहे हैं, वो जवाब नहीं देते, और फिर आपको लग रहा है आप दस्तक दे रहे हैं, प्लीज इंटरव्यू दे दें, ग्रेट परफॉर्मेंस, वुड लव टू मीट अप, एंड देयर इज साइलेंस. आई डोंट वांट टू डील विद दैट. मैं इस पे एक बात जी ऐड जरूर, करना अब आप ऐड चाहूंगा। करें. एक तो ये कि अगर किसी को ये लगा कि आमना इंटरव्यूज नहीं करेंगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं इस बात से। एक हद तक आमना मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 2018 दिसंबर से जब से हमने समथिंग हॉट की बुनियाद रखी यूट्यूब चैनल की, हमने बाय एंड लार्ज जितने पाकिस्तानी स्टार्स हैं जो इंटरव्यूज देते हैं,
उन सब के हमने इंटरव्यूज किए हैं, कर लिए हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि इंटरव्यूज नहीं देते, फिर भी सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने बात की। जी। सो मैं जब इस नजरिए से सोचता हूं तो मुझे कोई ऐसा सेलिब्रिटी नजर नहीं आता जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम समथिंग हॉट पे ना ला सके हों, जी। मां सिवाय चंद एक के जो इक्का दुक्का तिक्का आई थिंक ऐसे होंगे उंगलियों पे जिनको आप गिन सकते हैं। बट देन अगेन वो ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी इंटरव्यू नहीं देते सिवाय टेलीविजन के। जी। और टेलीविजन पे हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि एक तो जो फॉर्मेट होता है इंटरव्यू का वो बड़ा फर्क होता है। हमारा जो समथिंग हॉट का स्पेसिफिकली फॉर्मेट है वो बड़ा एक आपकी एक That's not why they go to television. नो वन थिंग इज कि एक तो फॉर्मेट फर्क होता है, दूसरा वहां पे बजट होता है। ठीक है, दो चीजें मेरे दो ख्याल है, चीजें। एक तो नहीं फॉर्मेट से मैं नहीं एग्री करती। आई थिंक एक तो बजट होता है, दूसरी चीज है टीवी चैनल्स के साथ रिलेशनशिप्स होती हैं, टीवी चैनल बिकॉज वो लोग प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, वो लोग ड्रामों में भी काम कास्ट मिलता है करते हैं, उनको। काम मिलता है, काम मिलता तो है। ये बात है। तो वो एक टू वे स्ट्रीट है हाँ वहाँ पे। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ जो है उनकी टू वे स्ट्रीट नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे, ऑफ कोर्स दे कैन कम हियर फॉर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, Yeah. कि कोई फॉर अ डिस्कशन, एंड a lot of them do. and lot of them do come, Yeah. but you know other than that monetary benefit as such उनको जब नहीं मिल रहा होता तो नहीं ऐसा क्या है ही नहीं। नहीं है, है नहीं, जब exactly. monetary benefit नहीं है जी। तो maybe they choose not to, They choose not and to. when they're not feeling it, कोई intellectual नहीं है, और दूसरा कोई ये वाली एक responsibility नहीं है कि यार कि शायद कोई काम मिलेगा या we owe them या हम उनके साथ काम कर रहे हैं, तो ठीक है। Little bit of trivia. 2008 या 9 में आई थिंक पहली दफा मैं इंडिया गई थी, एंड इट वाज फॉर फैशन वीक। और आई डोंट नो वेदर आई हैव शेयर्ड दिस एनेक्डोट बिफोर और नॉट। The Hrithik one or the Shah Rukh one? The Shah Rukh one. But I was sitting in like the 7th, 8th row, and मेरे ख्याल है उस वक्त मुझे करियर को शायद 8 साल हो चुके थे in journalism at a newspaper. I was in the back row and Shah Rukh of course was in the front row. और मैंने सोचा, should I go up to him? Should I not go up to him? Should I go up to him? Should I not go up to him? And I said to myself, what the hell? You're a young journalist. This is your job. Go and speak to him and secure that interview. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी। कोई बात नहीं, अपना समूह लेके वापस आ जाना। It's okay, but this is your job. You run after content. So I went up to him, and he was of course extremely gracious. And you know, I got my moment with Shah Rukh Khan, and I got a promise for an interview. All of that. That was like what 15, 16 years ago. Now I don't want that. I wouldn't do that now. I wouldn't do that now. Even on a foreign platform, I wouldn't do that now. So मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मतलब है कि मैं वो बेकारी नहीं बन सकती कि सर ऐसे वोट ना मांग के शर्मिंदा ना करें, ऐसा ना लगे कि आप कर्जा मांग रहे हैं किसी से। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब भी कभी मुझे 2-3 जगह से ऐसी फील आई है। आई एम सॉरी। ठीक है। हाँ, वोट कौन, मैं अभी आपसे ऑफ कौन है वो वोट मांग के शर्मिंदा जिसको आपको फील आई? मैं पूछता हूँ। But then this is not to say that everybody is like that. Somebody said that Yumna's come on your platform twice or thrice. I love Yumna. Yeah, absolutely. And अगला इंशाल्लाह मैं ही करूँगी Yumna का, बिल्कुल। आपने हारा मैंने अभी तक नहीं किया है। आपने नहीं किया। आपने मैंने किया था Zoom पे, हाँ, जो बड़ा क्यूट था वो। हाँ, Zoom पे। हाँ, so yeah. So that was that. These were my. ठीक है, इसको हम टाइटल भी मिनी हॉट बाइट्स करेंगे इस बार। मेरे ख्याल में हमें एक चैप्टर बनाना पड़ेगा इसका। बहरहाल 3 ड्रामे जी, मुझे प्यार हुआ था, मेरे बन जाओ और यूं ही। इन 3 ड्रामों को हम रिव्यू करेंगे। फर्क मैंने नहीं देखा, आमना जी ने भी मैं ना देख पाई। गाया मैंने कल, मगर मेरे से हो ना सका, मेरे से भी ना हो सका। और मगर मैंने अगर देखा आमना जी ने, तो अगर के बारे में हम बात करें। मेरे लिए आपके लिए एक सीरियस सवाल अगर को लेके जो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपके रिव्यूज की बदौलत मुझे पता ही है कि अगर मैं क्या होगा, तो आई होप आई विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल सैटरडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा तेरे बिन एक्सक्लूसिव रिव्यू। इट विल बी जस्ट तेरे बिन, बोथ एपिसोड्स ऑफ तेरे बिन दैट केम आउट दिस वीक। अभी तक थर्सडे को क्योंकि हम रिकॉर्ड करें तो वेंसडे वाली एक एपिसोड आई है और उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि उसमें पूल सीन था ही नहीं। जो पूल सीन हमने ट्रेलर में देखा, मगर लोगों ने क्लिप्स तो चला दी हैं उसके, क्योंकि वो आई थिंक अलग से शेयर हुआ था प्रोमो में या किसी चीज में। सो इस बात को मैं अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई और कंफर्म नहीं कर सका क्योंकि मैंने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखी। लेकिन डीएम्स आना शुरू हो गए हैं कि जी ये पूछे कि ये कहाँ गया, ये सीन कहाँ गया। तो कल इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपसे बात होगी। सैटरडे 8 PM इंशाल्लाह तेरे बिन रिव्यू। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहा है। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन।
क्या शुरू करते हैं अगर से शुरू अगर से शुरू करते हैं तो मुझे नहीं पता हमने लास्ट डिस्कशन कहाँ रोकी थी, मगर डिस्कशन वहीं की वहीं है। आपने कहा था कि वो माँ ने बोल दिया है, वो उसकी माँ आ गई है, उसकी माँ आ गई, कुर्रतुलैन अपने घर चली गई हैं। शावेज और उसकी वालदा जो हैं वो कुर्रतुलैन को अपने घर ले गए हैं, और बेटी भी बड़ी खुश है और कुर्रतुलैन भी बहुत खुश है। मगर डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि स्कूल वाले बातें कर रहे हैं कि ओ ये तो ऐसी नहीं थी तो ये ऐसी निकली, उन्होंने छुप के शादी की। तो उसके रिजल्ट में या उससे पहले भी शी हैज़ डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम हर जॉब. So this was very disappointing for me. That just because she's now married and living in her husband's house, why would she resign from a career that she has invested so much in? It's not like वो retirement की age है उनकी, या बंदा ये कह के जी ब्रेक लेना चाहती हैं, तो ये मुझे एक बार disappointing लगी। सवाल मेरा आपसे जो है ना वो हुरिया के कैरेक्टर को लेके है। अब हुरिया पिछली कई किस्तों से शी इज़ हार्पिंग ऑन द फैक्ट दैट मेरी ज़बरदस्ती इस बंदे से शादी करा दी है, जो कि एक बदज़ौक और एक बिल्कुल ही खुश्क और एक बहुत ही बोरिंग इंसान है, और मुझे ये पसंद नहीं है। एंड ही इज़ पोर्ट्रेड टू बी अ रादर अनअपीलिंग पर्सन. ही ड्रेसेस वेरी ड्रैब and it's deliberate, and he stammers a little bit, he's not very charismatic. Deliberate as in वो is he putting up an act? No, as in के बड़ी मेहनत हुई हुई है उनका कैरेक्टर ऐसा अनअपीलिंग बनाने के लिए। तो मतलब obviously the character is right. हाँ, नहीं मतलब बहुत obvious है, like एक्स्ट्रा चीजें डाली हुई हैं कि स्टैमर भी कर रहे हैं, exaggerated है थोड़ा सा, कपड़े भी बुरे पहन रहे हैं, all of that, बोरिंग भी है, काम भी ज्यादा करता है, all of that. She keeps on saying that I don't want to live with him. I don't want to live with him. Farooq ऐसा था. In this circumstance, is it fair for this woman to stay with this man? No. It's not, right? और मैं ये सोच रही हूँ कि यार ठीक है, हुरिया is no angel. अगर वो अपने आप को, मुझे आपकी सारी गुफ्तगू से, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, मुझे रब ने बना दी जोड़ी याद आ गई जी। आपको याद होगा अनुष्का शर्मा का जो किरदार है, डज नॉट फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स जो शाहरुख का जो किरदार होता है, अनलेस ही चेंजेस हिमसेल्फ, और जब वो चेंज कर लेता है एंड शी फील्स दैट अट्रैक्शन, और फिर वो मतलब जो भी होता है जो होता है, और फिर एंड में वो वापस ऑब्वियसली बन जाता है। तो एफर्ट करनी पड़ती है मर्दों को, शोहरों को, खामंदों को, एफर्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि करनी पड़ती है, बट करनी चाहिए। यार आपकी जो बीवी है वो कोई मतलब वो ही नहीं आपको ओ करती, आप भी उसको बहुत कुछ ओ करते हैं। बिल्कुल। तो अगर उसकी कोई डिजायर है, उसकी कोई ख्वाहिश है, तो आपको उस पर पूरा उतरना चाहिए, है ना। मैं ये सोच रही थी कि ठीक है, हुरिया इज नॉट अ परफेक्ट कैरेक्टर, शी इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, शी इज़ वेरी रूड, ना वो घर का काम करना चाहती है, ना वो नौकरी करना चाहती है, ना वो अपने बच्चे को देखना चाहती है। But at the end of the day, when you talk about her relationship with this man, she doesn't find him attractive. Is he making an effort? No. But that's the thing. If he were making an effort, I would say कि ठीक है यार, give him a chance. No. But अगर वो effort ही नहीं कर रहा, तो वो पहले दिन आया, मेरे ख्याल है मुंह दिखाई लेके, तो she said, listen, just stay away, this ain't happening, and don't come near me. And this relationship will go nowhere. और मेरी जबरदस्ती शादी है, मैं फारूक को कभी नहीं भूलूंगी। तो वो बिल्कुल हट गया और he didn't try. बट ऐसा मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि अगर ये इन्होंने पूरा ट्रैक डाला है, तो शायद वो एफर्ट डाले, वो मेहनत करे और वो अपने आप को तब्दील करे, वरना व्हाट्स द पॉइंट। अभी तो नजर आ रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो उसको घर छोड़ आए हैं कि यू आर सो लाइक। ये बड़ी मुझे अगर की दुनिया से रिलेटेड अजीब बात लग रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सारी लॉजिकल और बड़े पॉलिटिकली करेक्ट और अच्छी मैसेजिंग के साथ की है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो जो अली का किरदार है महरियार, उसमें कोई तब्दीली ना आए। अली's performed very well. He's performed it very well. और but I feel for the girl, यार, she's not attracted to this man. Why have you married her off to her? So वो है बात एक। ठीक है। तो आपकी एडवाइस खैर बड़ी अच्छी है that he should put in an effort, लेकिन मर्दों को जानते हुए मैं ये कहूँगी कि कोई बदलता नहीं है। नहीं, कुछ है जो अपनी बीवियों के लिए बड़ी एफर्ट भी करते हैं। एफर्ट करना और चीज है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होती। नहीं करते हैं लोग, अपने आप को एफर्ट पुट करके बदलते भी हैं। और हर बंदा तो नहीं ना होता, रब ने बना दी जोड़ी का क्या है, लेकिन बहुत सारे होते भी हैं, बहुत सारे। रब ने बना दी जोड़ी वाज अ सक्सेस obviously for some reason, maybe because it's fantasy, that's why maybe some people related to it also in some way. तो मेरे यार आप लोग बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं यार, आप किसी ऐसे, आप अपने हस्बैंड को लेके अगर आप शेयर करना चाहें कि उन्होंने कोई आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने के लिए कोई एफर्ट की, अपने अंदर तब्दीली लेके आए, नहीं लेके आए, या उल्टा हुआ कि जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते रहे और उन्होंने कभी भी अपने अंदर उसमें तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की,
तो just if you're comfortable sharing this information anonymously also if you like please share with us. जी ठीक है, ये हो गया अगर. मूविंग ऑन टू आपने जी मेरे बन जाओ. मेरे बन जाओ. मेरे बन जाओ. कैसी लगी आपको? यार बड़ा अच्छा ड्रामा है आपने. हाँ, बहुत इसका अच्छा मैसेज बड़ा जबरदस्त है यार. देखें उन्होंने कहा ये बात भी एड्रेस कर दी कि मैं फतवा ले दूंगा तुम्हें कि एक तलाक से तो तलाक होती तीन है. तलाकें एक गो में नहीं होती. तीन तलाक में एक गो में जो है 3 तलाकों वाला तो ये मामला होता ही नहीं है, तो एक ही कंसिडर होती है. अब आपने और फिर उसने ये भी कहा कि यार अगर मैं मुकर जाऊं तो तुम क्या कर लोगी. तो आपने दिखाया यार कि एक लड़की की स्ट्रगल बड़ी रियल है यार. और उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हें करना नहीं था तो व्हाई वर यू लीडिंग मी ऑन. हाँ ये भी कह तुमने वीडियो क्यों बनाई. मैं अमेरिका से तो ना आ जाता. मैं अमेरिका से ना आता अगर तुमने क्यों वीडियो बना के मुझे ललचाया. एंड यू नो यू व्हाई यू प्ले. तुम हार्ड टू गेट क्यों प्ले कर रही हो. यू नो हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. प्रॉपर तो गैसलाइटिंग. वो उसको गैसलाइट भी कर रहा है और ब्लैकमेल भी उसने कर दिया ना हल्का सा कि भाई ये वीडियोस तो तुमने बनाई है. और वो घबराती है एकदम. वो कहती कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी. कहती हाँ लेकिन की ना तुमने. तो मैं तो उस वक्त से तड़प रहा हूँ. सो दीज आर ऑल रियली. आई डोंट थिंक ही हैज द वीडियोस. वी डोंट नो. मुझे ऐसा लगता है हाँ शायद नहीं he है. probably doesn't have. I don't know. Let's see. शायद नहीं है. मुझे लेकिन लगा वही कि बात है कि जहाँ थीम बहुत अच्छी है और ये वाला सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है वहाँ पे थोड़ी सी थिंग्स वर बियॉन्ड बिलीफ. लाइक आई मीन वो अब उसके सर पे उसने वो मारा स्वान पत्थर का और वो सुबह तक बेहोश रहा. बेहोश नहीं था, सो गया था. और सुबह उठते ही उसको वो जो था ना एक सीन के अच्छा ओ ये मेरे सर पे रात को लगा और वो फ्लैशबैक दैट वाज अननेसेसरी. हाँ नहीं वो सुबह उठा वो बेहोश टाइप नींद में चला गया. वो इतनी कि वो तैयार होके कमरे से बाहर चली गई. वो ना उठा. लेंस भी पहन लिए. लेंस भी रात को पहने हुए थे उसने. चेंज किया उसने. उतारे होंगे ना रात को सोई तो होगी ना तू 5-10 मिनट के लिए. लेंस तो उतारे होंगे ना. हाँ कलर भी बदला उसने. हाँ कलर भी लेंस का बदल लिया. हाँ तो वो ये कपड़ों से मैचिंग करती है लेंस. अच्छी लग बड़ी प्यारी रही थी. लग बड़ी प्यारी रही थी. बालों का रंग यार बड़ा जबरदस्त लग रहा था उसका एज अ ब्राइड. तो वो उठा ही नहीं. वो चढ़ के बाहर चली गई फिर भी नहीं वो उठा. और दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स द ऑब्वियस कि एक दुल्हन है यार. अब आप मुझे सोचें ज़रा. मैं सोचती हूँ कि यार अगर मेरे घर की बहू हो या मेरी बेटी हो और वो अपनी शादी की पहली रात एक जिंदा लाश की तरह बैठी हुई है. दैट मीन्स दैट द नाइट वॉज एब्सोल्युटली ट्रॉमेटिक and something really devastating happened that she is weeping at the breakfast table. She said I want to go home and this is not कि I miss my mother. This is not that वाला रोना. और वो कमरे में भी जब बैठी हुई है सबके साथ लाउंज में लोग उसको पूछ रहे हैं कि तुम चुप हो and she's saying नहीं मैं ठीक हूँ. She's obviously not ठीक मगर nobody's picking up on it. यार सास ससुर को क्या शिकायत करनी. जो बाप की वालदा आफरीन है उन वालदा पे. वालदा पे आप एक मैं मुझे दिस डजंट बोर्ड वेल विद मी. आई एम वेरी ऑनेस्टली एंड सीरियसली गिविंग दिस फीडबैक टू द रिस्पेक्टेड टीम. यार ये बहुत बुरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मदर. बिकॉज आप देखें कि नॉट दैट शी इज कंसर्न्ड, शी इज एक्चुअली हैप्पी व्हेन द डॉटर गेट्स अ कॉल फ्रॉम फरदीन एंड द डॉटर इज गोइंग टू द अदर रूम टू टेक दैट कॉल. शी इज हैप्पी एंड शी हैज दैट साई ऑफ रिलीफ somehow. नहीं वो तो ठीक है यार. मियाँ का फोन आया है तो भाई तो आप देख रही नहीं आपकी बेटी किस तरह मातम की हालत में आपके कंधे से लग के बैठी हुई अपनी सुहागरात के बाद. आप इतनी एग्जैक्टली. मगर यार in every second drama you'll find a parent like this, a mother like this. I don't know why we're hell bent on showing such mothers. I understand सोसाइटी में इस तरह की माएँ होती हैं. मुझे पता है ऐसी माएँ भी होती हैं. लेकिन काश हमारे ड्रामों में कभी आप कोई ऐसी माँ दिखा दें जो कंसर्न शो करती है, जिसको पता है मेरी बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम है. आप हमें हर ड्रामे में ऐसी माँ दे रहे हैं. आप यही माँ हमें हर ड्रामे. आप मुझे प्यार हुआ था मैं वो घूम के कह रही है माँ को माँ तुम पागल हो. एग्जैक्टली. Why can't you see it? जो खुद ट्रॉमा से गुजर रही है वो अपनी माँ को कह रही है माँ अंधी हो गई हो. और अरीब की माँ कह रही है तुम्हारे मंगनी है अगले हफ्ते. वो कह रहा है ये दुनिया की सारी पागल माएं हमारे ड्रामों में ही हैं. कैन यू रिपीट दैट. आई मीन सही कहता है. बट आर यू आउट ऑफ योर माइंड. आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यू. व्हाट काइंड ऑफ मदर्स आर वी शोइंग ऑन टेलीविजन. एब्सोल्युटली. दे आर ऑल द सेम कट फ्रॉम द सेम फैब्रिक. ये जो पार्ट है ना इसका मेरे बन जाओ का दिस डजंट गो डाउन. नहीं यार बहुत. दूसरा जकी वो माँ पर्ची चेंज का I don't know, man. I don't know. The fact that... Well, I'm very interested in Fardeen and Azmiya. Very interested कि इनका क्या होगा. और इन्होंने तलाक वाली सिचुएशन को बड़ा सही संभाला है कि ठीक है यार कई लोग बिलीव करते हैं कि एक गो में नहीं हो सकता. कई लोग बिलीव करते हैं कि हो जाता है. So they're tackling that कि हम पता ले लेंगे कि तलाक नहीं हुई भी. And they're looking at it from different angles, which is very good.
तो वो बड़ा अच्छा उनका इक्वेशन, और आई हैव टू से असफर हैज एक्टेड फिनोमिनली वेल। बहुत जबरदस्त। एवरी जब वो टोस्ट खा रहा होता है यार, वो सीन देखा था? हाँ। वो किस तरीके से वो जब मुंह पकड़ता है उसका मुंह पकड़ता है उसका, या और फिर एकदम छोड़ देता है, हाँ, उसकी ऐसा लगता है स्प्लिट पर्सनैलिटी है यार। अजीब सा वो ना एराटिक सा बंदा है, डेंजरस बहुत सा। अच्छी एक्टिंग है। बहुत जबरदस्त एक्टिंग है, किंजा की एक्टिंग बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी। जिस तरीके से वो घबरा रही है, एंड अब वो जिस तरह माँ को उसने देखा है, और माँ ने तो खैर कह दिया ना कि अगर तुम्हारी तलाक होगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। हाँ, अब ये बात देखो, अब ये बात करने वाली है कोई, कहती हो ऐसी बात भी ना निकालना बेटा है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके, या इज एवरीथिंग ओके? या ये एक सेंसिबल माँ का ये रिएक्शन होता है। you tell me what's wrong, you just क्या something हुआ is बेटा, something क्या is हुआ, amiss, कुछ हाँ? हुआ है, कुछ बोला है उसने? तुम जब से आई हो तुम बहुत परेशान हो, Yeah, तुम बहुत परेशान घूम रही हो, तुम्हारे चेहरे पे कोई you मुस्कुराहट can नहीं talk है। to me. हाँ, मुझे बताओ बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं दिखाएंगे, आप नहीं ये कॉन्वर्सेशन कराएंगे, क्यों क्यों नहीं कराएंगे? नहीं तलाक, ओए मैं मर क्यों नहीं मेरा गई, तो आए, दिल तुम ही मर मेरा जाओ, तो आए। दिल ही डूबने वाला था, हाय, मेरा तो मुझे दिल ही आ- बंद हो जाता। Come on, तो उसने कहा कि अगर मैंने कहना भी है तो अब मैं ना बताऊं। कौन सी मतलब है कि ये 15वीं 13वीं सदी में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे Exactly. बैठ के यार। Exactly. दूसरा, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, जायद हैज बीन शॉर्ट चेंज। Totally. आप एक बात बताएं मुझे, आगे चल के ये कैरेक्टर जो भी बनता है, ट्रैक जो भी होता है ठीक है, अच्छी खासी किस्तें तो हो चुकी है ना। जी जी ऐसा नहीं है कि ये अभी पहली दूसरी किस्त पे नहीं, बैठे हैं, नहीं। अच्छी खासी किस्तें निकल चुकी जी हैं। जायद के अलावा क्या कोई भी और अदाकार नहीं कर सकता था ये? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जायद से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा। वो एक बहुत मंजे हुए अदाकार जी, हैं, जी, वो जी। इश्क से नसीब जैसी परफॉर्मेंस नहीं जब यार, वो यहाँ देते तो उन्होंने जाहिद को तबाह कर दिया है। आई मीन उनकी आवाज सबसे बदल दी है, उनकी लुक बदल दी है सारी। आई मीन ही इज जस्ट उनका जो उनके sidekick है टैलेंट वो को भी एक बिल्कुल, बात होती है ना कि आपने compromise कर एक्टर तो दिया ले है। लिया, बट उनके टैलेंट और स्किल को आपने जस्टिस किया या नहीं किया आई मीन इंसाफ द से? आर्टिस्ट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड ह्यूजली एब्सोल्युटली आई एग्री। ये बात जी अनफॉर्चुनेट, Unfortunate, बट ड्रामे की प्रेमिस बहुत अच्छी है फॉर ऑल इट्स वर्थ। एब्सोल्युटली बहुत एक स्ट्रॉन्ग Agreed. प्रेमिस है। आई वी विश दैट द एग्जीक्यूशन वाज जी बेटर। जी। वो माहिनूर हैदर नजर आ गई आपको इसके नहीं, इसमें? वो मायनूर हैदर नहीं है भाई। कौन है वो? मुझे नहीं पता इनका नाम अदाकारा का। मायनूर हैदर तो वो थी जो हमने देखा था जिनको पहले लतीफा इन ट्रबल में, फिर हमने देखा था कौन सा वो ड्रामा था जो हमने इश्क है में, दैट वाज मायनूर हैदर। You confusing her with someone else. Maynur Haider was the one in Ishq Hai who was obsessed with Danish's character. Remember? Was this not the Chachi's beti? No. It's a different actor. Okay, I could have sworn it was the same. No, they're not the same. Okay. You remember you remember Ishq Hai, right? हाँ The girl who's obsessed with Danish's character. हाँ, That मुझे was तो ये वाली लड़की लगती है नहीं, ना। वो ये नहीं है। Apologize. कोई Okay. बात नहीं। Okay. That's okay. जी Anything else you'd like to add? Moving on to यूं ही। जी। आ मिले हो यूं ही। I'm sorry, it's not working out for me. Why? It's just it's all over the place, and I will be sounding repetitive if I raise my concerns and if I tell what's wrong with it. So over to you. आपको कैसी लगी किस? I mean, I'm not hating it, I have to say. Why do you keep saying that I'm not hating it as if I'm hating it? No, I'm saying I'm not hating it. I'm not disliking it as much as you're disliking it. I'm not as disappointed in it as you are. But it is puss. It is a bit puss. वही बात है, there are no fireworks. Nothing elevates it, you know. That entire scene when he comes into the room and she's a terrorist, oh papa, अब आप मुझे बताएं उसकी जो एग्जीक्यूशन थी सीन की, वो बार टेररिस्ट कह रही है यार, वो चीज बड़ी अनॉय करती और है। वो अपने बाप को कह रही है मैंने रिसर्च की। यार ये वही बातें हमने कर चुके हैं हम सारी बात। ये मैं The thing is कि but the reason why I am giving it still time is that I'm always looking for a good romance. So I feel they are inevitably going to fall in love, right? And the drama is about them adjusting to each other's lifestyles and cultural differences and all of that. So वो मुझे लगता है कि interesting होने की potential बहुत है इसमें, right? और because we're always looking for a good romance, I feel that बिलाल की और माया की वो chemistry potentially है। अब जहाँ तक किम के कैरेक्टर की बात है, obviously यार we've pointed this out like numerous times, कितनी दफ़ा और बात करें। मैं आपको बात बताऊं, जी। मैं ये किस देखने के बाद सोचा, सिर्फ अगर किम या किंजा इस्लामाबाद से कराची आई हुई होती ना, ये ड्रामा इधर होता,
आप मेरी बात को समझें जरा। सिर्फ द फैक्ट कि इन्होंने पूरा जो एक प्रेमिस बनाई है कि ये लड़की अमेरिका से आई है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। यही लड़का, क्योंकि आप देखें बिलाल और माया के बीच में केमिस्ट्री अनडिनाइबल है, केमिस्ट्री है उनके बीच बिल्कुल में। और वो सिर्फ प्रॉब्लम ही होती है क्योंकि आपने जो किम का किरदार जिस तरह से कंसीव किया, इट्स नॉट सिटिंग वेल। बिलाल की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, मैं तो बड़ा एंजॉय किया बिलाल की जो परफॉर्मेंस है, जो डायलॉग है, उन दोनों के आपस में जो भी इंटरेक्शन है, इट इज एक्चुअली फन। इट इज वही वाला जो हम क्लासिक जैसे तेरे बिन में देखते हैं, सुनो चंदा में देखते हैं, बेशुमार ड्रामों में हम देख चुके हैं। वो तू मैं किसको नहीं पसंद यार, सबको मजा आता है। I find Bilal a little unexpressive. I feel that there's a bit of No, the lack character of, is unexpressive. But yeah, but I'm giving it the benefit of doubt that maybe it's just the character. No, the who's like character that. जिसका इंट्रोडक्शन हुआ मैं किरदार का, वो तो इतना सीधा साधा, इतना बच्चा है, फजर की नमाज पढ़ के अस्पताल चला गया, पूरा दिन अस्पताल रहा, उसका तो और कोई काम ही नहीं है। तो वो किरदार ही ऐसा है। और बिलाल मेरे ख्याल में आप ऐसा कह लेंगे बिकॉज आई डोंट नो इंट्रोवर्ट हैं असल में या शाय हैं या क्या है, तो उनका वो बड़ा अच्छा एक ट्रांसलेट किया उस किरदार में, अगर वो असल जिंदगी में ऐसे हैं तो ये हम कह सकते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कि वो अनएक्सप्रेसिव है किरदार। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि जब आपने अमेरिका और उसका जॉर्ज बीच में डाल दिया ना, जॉर्ज की जगह आप जुनैद, जॉर्ज एंथनी, अगर आप जुनैद डाल देते ना तो आप देखते ये ड्रामा कैसे नहीं कल्चरली रेलेवेंट ना होता ना। अभी उसने जो फुप्पियों के साथ बदतमीजियां करनी है वो ना करती। बट ऑन द सेम हैंड वो उन भी कह रही होती है, उर्दू भी सही बोल रही है, तो ये हम सारी बातें पिछले रिव्यू में कर चुके हैं। अब हाउ डू वी नॉट टॉक अबाउट दिस? बार बार हो रही है ना ये बार बार रिकरिंग प्रेमिस ही ये है कि एक लड़की अमेरिका से आई है और अमेरिका से आके वो दाऊद को डेविड कह रही है, मंगनी वो जॉर्ज से करना चाहती है। वो जो एक मेरे ख्याल में डेविड भी कह रहे तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। That's fine, but on the other hand, what I'm trying to say is that the conversation that she has with her father. अब अकेले में अगर बाप से बात करिए तो अमेरिका से इंग्लिश में बात करेगी ना, बाप से क्यों उर्दू में बात, और शुरू में कर भी रही थी। And by the way, point bracket आपकी कॉन्वर्सेशन के बीच में कल मेरा इंटरव्यू आया निम्रा जेकब के साथ, who's a model and she is a New Jersey girl. When I was reviewing the interview and I was like, oh my god, this is what a pure American accent sounds like, a Pakistani girl talking in an American accent, even Urdu जब वो Americanized, perfect. मैंने कहा यार उसी को कास्ट कर देते हैं। मैंने आपकी ओवरग्राउंड का जो देखा, सबा के साथ जो आप करती हैं, she's here in Pakistan, she's lived in America, so that is what it is, right? This is what we hear. दूसरा, आजकल के दौर में और हमारे इतने ज्यादा माशाल्लाह व्यूअर्स जो रहते हैं अमेरिका में, जो इंग्लैंड में रहते हैं, उनके मैसेजेस आए हुए हैं कमेंट्स में, पहले भी आए हुए हैं कि यार वी आर नॉट सो अनअवेयर। नो, इनफैक्ट सम ऑफ देम आर इवन मोर अवेयर कि यार आपने बड़ों से किस तरह से बात करनी है, क्या तमीज देनी है, क्या किस तरीके से बात करनी है। सो इट इज रियली हार्ड फॉर मी टू बिलीव, अगर ये फिर आज से 150 साल पहले सेट होता किसी इन्वायरमेंट में या किसी दौर में, तो मैं कहता चलो इतनी रीच नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। On top of everything else, she is actually admitting and saying that I have done my research. Yeah. If she had done her research in 2023, would she be able to learn that a person dressing up in shalwar kameez is a terrorist? She's obviously not reading the right article. Even if she was reading the wrong article, nobody dressed in a shalwar kameez is a terrorist. Yeah. Because quote unquote जो एक वो है, वो अरब एक अपीयरेंस की ज्यादा उस तरह से आती है। शलवार कमीज की मेरा नहीं ख्याल उस तरह से, अगर आप अमेरिका क्या कहें इसके बारे में, the Arab scarf and उस तरह से एक लुक आती है, वो जो क्या होता है उनका, भूल गया। अब आप तो आईसिस पे चलेंगे ना, जो उनकी लुक है अमेरिका में, तो ये वो वाला इंप्रेशन है ना। अमेरिका के लिए पाकिस्तान अल-कायदा टाइप और वो सारा वो है। अगर आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान को गूगल पे डालेंगे तो क्या आएगा? मैं रिसर्च अगर हम करें, मतलब these are things that should have been looked into. ये राइटर का, डायरेक्टर का विजन, प्रोड्यूसर का विजन कहाँ पे इन सारी चीजों में? अगर आप देखते हैं, अगर हम ये बता रहे हैं कि जी मैंने रिसर्च किया, फर्स्ट थिंग यू पुट गूगल ऑन पाकिस्तान, व्हाट्स गोना पॉप अप? द इमेजेस दैट आर गोना, आई जस्ट वांट टू सी नाउ क्या इमेजेस पॉप अप करेंगे। मैं आई वांट टू टाइप पाकिस्तानी, नहीं आपकी तो एल्गोरिथम में आपको वो हुई होगी ना, चेंज हुई होगी। हां, you should do पाकिस्तानी टेररिस्ट्स। ये देखिए बिलाल अब्बास खान आ गए, आज भी लग रहे हैं मुझे। नहीं लेकिन आपकी तो एल्गोरिथम सेट हुई है ना, तो नहीं मेरी क्या एल्गोरिथम सेट हुई है? पाकिस्तानी पीपल वही आएगा, आप कोई भी करके देख लें। आप अमेरिका में आप करके देख लें यार, आपकी क्या आती है। तो these things should have been looked into. Maybe बिलाल अशरफ की तस्वीर आई और उसको लगा ओके
But I didn't type Pakistani. She wouldn't type Pakistani terrorists, right? She'd type Pakistani people. Yeah. तो ये है प्रॉब्लम. दूसरा एक सीन था जब मैं डॉक्टर नवीद साहब जाते हैं अपने दोस्त से मिलने. अब डॉक्टर नवीद, एंड अगेन कुडोस टू दीपक परवानी, हिज कन्वर्सेशंस वेरी रियल. यार मैं यू नो परेशान मान नहीं दी ये हाँ. पाकिस्तान है, तो तुमने उससे बात करके देखा. It was just so weird that did you see the difference? Notice the difference between the two tones? Yeah. It's as if डॉक्टर नवीद अलग बात कर रहे हैं और ये जो साहब हैं इनकी कॉन्वर्सेशन अलग रिकॉर्ड हुई हुई एडिट और इनकी भी कोई स्टोरी लगती है कि वो मोहल्ले में क्यों नहीं जा रहे. ये तो बाली के साथ इनका टांका सेट होगा. टांका सेट होगा. एग्जैक्टली. दो दोस्त शायद एक ही खातून पे मर मिटे. और क्योंकि ये भी बात हो रही है कि ही सेज कि मेरी तो रिलेशनशिप वो है लड़की के साथ कि यू नो शी इज रेज्ड सो इंडिपेंडेंटली बट नाउ शी इज इन लव विद द जॉर्ज एंड मैंने ये गलती की. दैट एक्सप्लेन्स इट. जो पिछली बार आपने सवाल पूछा था पाकिस्तान क्यों आए, तो वो हमें शक था कि भाई शादी के लिए. हां, ही सेड के वो काला हो कोई भी हो मुसलमान हो बस, मेरे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जॉर्ज एंथनी तो मुसलमान. तो उसने कहा जब उसने मुझे बताया तो फिर मैं सोचो इतना लिबरल होने के बावजूद मैं परेशान हो गया. मुझे ख्याल आया अब्बा मियाँ का कि मैं भी तो उनकी औलाद था इकलौती. हाँ. तो इसलिए मैं इसको पाकिस्तान ले आया जी. तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं दाऊद के साथ की शादी हो. जी. अनफॉर्चुनेट है यार ये. और दाऊद की माँ चाहती है कि अपनी दोस्त की बेटी के साथ. दाऊद की माँ तो अपना दोनों रिश्ते सेट कर चुकी है ऑलरेडी. जी. क्या कहना चाहेंगे मजीद? कुछ नहीं, मैं तो देखूंगी. मैं भी देखूंगा बट इट फील्स लाइक अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू मी. इट डज इट्स वेरी लूज विकेट टाइप है, यू नो. वो शार्प नहीं है. या वो है राइटिंग और डायरेक्शन का मेजर प्रॉब्लम है. या मूविंग ऑन टू आमना जी. मूविंग ऑन टू नहीं, खत्म हो गए ड्रामा. एक रह गया सिर्फ. बस. हाँ. नहीं यार जी, तो मुझे ठीक प्यार हुआ अगर था. आपका मिनी हॉट बाइस आपको करनी पड़ेगी हर हफ्ते, वरना तो क्या यार. मुझे प्यार हुआ था आपको सिर्फ. मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. पहले तो आमना जी आप मैं प्रोटेस्ट अपनी रजिस्टर करा. प्लीज करें. मैं विद ऑल आपको पता है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं. आप बिल्कुल करते हैं. दिलो जान से आपसे जी. मैंने तो सदका भी उतार दिया दोस्ती का. लेकिन मैं प्रोटेस्ट में चाहूंगा कि आप प्लीज नजरसानी करें. जी. बड़ा एक खूबसूरत सीन था पूरी जब इनकी दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही थी. कहता मैं तुम्हें छोड़ दूंगा सारा कुछ ब्ला 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 लटरम पटरम. वो जाता है और नीलो कहती है कि भाई क्यों आप क्या कह रहा है यार कि एक किसी के ऊपर हावी होने से और जबरदस्ती का रिश्ता कायम करने से बेहतर है बंदा अपनी जिंदगी अकेले गुजार ले. और मुझे इंस्टेंटली ये बात हिट की कि जब हम कभी देखते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी और इस तरह के मुख्तलिफ हम जो ड्रामे देखते हैं, खुदा और मोहब्बत, वो बैठ गया भाई वहां पे जाके. तो मैंने कहा यार ये इस दौर में जो हम टॉक्सिक मेल किरदारों की बात करते हैं कितना रिफ्रेशिंग है ये. बहुत ज्यादा. एंड येट यू से कि यार ये कुछ करता नहीं है, ही इज नॉट फाइटिंग फॉर हर. वो उसके लिए कैसे फाइट करे आप समझें, आप पॉइंट समझें. वो फाइट तब करे ना जब उससे प्यार करती हो. हाँ. वो तो उससे प्यार ही नहीं करती. हाँ. वो तो प्यार किसी और से करती है. तो वो क्यों उसके लिए फाइट करे? मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसकी जज्बात. आप प्लीज इस बात को मैं आई लव साद. मैं अप्रिशिएट करती हूँ जिस बात को आपके. आप प्लीज मेरी प्रोटेस्ट को प्लीज आप कंसीडर. मैं बिल्कुल. और मुझे इस दफा साथ में थोड़ा सा नजर आया एटीट्यूड. अच्छा. हाँ. कब आया नजर? किस ये बात है कि वो टूट के प्यार करता है माही से. वो बात सही है. वो कहता है कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें. वो बात भी सही है बिकॉज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो नहीं प्यार करती इसके साथ. गो के नीलो उसको गलत एडवाइस दे रही है कि आज नहीं करती कल कर लेगी, आ जाएगी, मान जाएगी. नहीं, ही सेज मुझे ऐसे उसमें जबरदस्ती का कहता है कायम ही नहीं करना. खैरात में ना इंटरव्यू चाहिए ना सॉरी क्या क्या प्यार नहीं चाहिए. खैरात में प्यार नहीं चाहिए. तो यू नो इससे मुझे वो याद आया मूसा जो था रक्से बिस्मिल. हाँ. उसने भी ये बात की थी. उसने कहा एक तरफा मोहब्बत वो नहीं होती. एक तरफा मोहब्बत नहीं कि उसका कोई फायदा नहीं है. वो करता रहेगा अपने उसमें. लेकिन जब माँ कहती कि बेटा मैं तुम्हारे लिए जूस लाऊं, ही डजंट टॉक टू द मदर, ही वॉक्स आउट. तो he has that potential to be pissed off. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वॉक ओवर है हर एक के लिए. ये अच्छी बात है उसकी. दूसरा एक और मैं साथ पप्पी लूं तेरी में, साथ पप्पी तेरी में, क्या यार क्या वो खूबसूरत बात करता. कौन सी? जब नीलो कहती है कि मैं जाके ना मैं अभी ये बात मैं क्लियर करूंगी, मैं अभी जा रही हूँ. वो आगे से क्या कहता है, माहिर को कितना बुरा लगेगा. हाय ये तो माहिर उसको और कोई वो कह रहा है माहिर को. आप ये जानबूझ के तो नहीं करते क्या ये ताकि लोग आपकी क्लिप्स लगाएं? नहीं आप ये जानबूझ के करते हैं. आप सोचे ना, आप सोचे यार. मेरा यार वो कहता है माहिर को कितना बुरा लगेगा. उसको और किसी चीज का कंसर्न नहीं है कि चाचू की रिपोर्टें आ गई हैं, उनके दिल में सुराख है,
अब्बा जी पे ये वो तो होगा। बात ही दब गई है। कुछ भी नहीं, दो किस्से चाची हो गए हैं। अब्बा और चाचा का फड्डा हो जाएगा। आप ना लाइक माहिर को कितना बुरा लगेगा यार, कोई इतना टूट के चाहने वाला आमना जी यार साथ, क्या आदमी है यार, ठीक है, बड़ा गाय। हाँ है नहीं यार आप यार। वहाज की एक्टिंग बहुत अच्छी थी जब नीलो जाके बता देती है कि यार ये उनको चाहते हैं, वो नहीं चाहती थी करना, और वो किसी अरीब को पसंद करती थी, दैट्स वाई उसकी वजह से इसने ना की है। और जो पीछे वो एक्सप्रेशन दे रहा होता है कि यार तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलता कुछ नहीं है आंखों से। वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस, दैट वाज अ गुड सीन, दैट एंटायर शो डाउन। बट यार प्लीज एक पप्पी नीलो को भी दे दें। नीलो, अगर love you, ये नीलो ये ना नीलो को कहती, क्या किस बात की? नीलो अगर ना बताती तो ये किस्त आगे नहीं चलनी थी। किस्त आगे चलाने के लिए नीलो वेल डन। ये बात ही आगे नहीं चलनी थी अगर नीलो ना बताती। ऑल्दो ये इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे हैं कि माँ ने ये सारा किया है, ये मुझे नहीं समझ आई। वो सीढ़ियां ऊपर आते आते नीलो ने बता दिया, नीलो ने बता दिया या है। साथ ने बता दिया था। अच्छा, तो नीलो को भी कैसे पता चला? लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, किसी को भी नहीं पता था ये। है? ये किसी को भी नहीं पता क्या था नहीं पता था? कि माँ ने आके राफिया ने साथ से बात हो की। सकता है, चलो ये अच्छा आपने पॉइंट पिक किया। नोबडी नोज दैट। इसमें मैं एक और पॉइंट आपके साथ ऐड करना चाहूंगा, हाँ। वो ये कि डज नाउ माहिर नो दैट साद लव्स मी? नो, शी स्टिल थिंक्स ही इज अ रियली गुड फ्रेंड। So Mahir doesn't know. नो No, but अब जब ये बात आउट हो गई है और वो लड़ते हुए आए हैं ऊपर ये कहते हुए कि हमारे बेटे ने तो ना नहीं की थी, तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था। isn't she assuming now कि ओके इसका मतलब है कि अगर साथ ना नहीं करना चाहता था और मेरी वजह से उसने ना की है, तो वो अगर मेरे से शादी करने के लिए तैयार था, does that mean that he loves me? No, I think she still thinks he was just going with the flow because we were such good friends. And she even defends him at the end. जब राफिया कहती है कि साद ने कमीनी हरकत की है। उस पे ना है अभी, एक अच्छा, उस पे ना है, उस ठीक पे है, वो ठीक बड़ा है। क्रूशल सीन है, हाँ। वो क्रूशल सीन है, हाँ। वो क्योंकि कंक्लूजन है, हाँ। उस पे आते हैं। बट ये आप नो, आई थिंक नॉट। अगर यार माहिर ने समझना होता तो पहले दिन से जो साद की नजरें थी उसके लिए, जब बात हो रही थी या जिस तरह वो खुश था, कोई भी पिकअप कर लेता ये। बट वो उसकी नियत ही नहीं है ये साद को अटेंशन देने की। शी इज नॉट लुकिंग एट साद इमोशंस। अब शायद देखे, बिकॉज नाउ इवन आफ्टर ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ, और थप्पड़ भी उसने खाया, फिर भी उसको ये नहीं हुआ कि यार क्यों, व्हाई इज ही डूइंग सो मच फॉर मी। उसको यही है कि यार मेरा इतना प्यारा दोस्त है, बचपन से ही स्टूड अप फॉर मी, अभी भी ही स्टूड अप फॉर मी, ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड, बेस्टी है मेरा, बीएफएफ है। टोटली प्लेटोनिक, लव तो आ ही नहीं रहा उसके ज़हन में। तो फिर आप साथ को मान गई? मैं साथ को हमेशा मानती हूँ। नहीं, मैंने कहा था नहीं, आपने कहा वाई नहीं हो रहा है, नहीं मजा आ रहा। मैंने तो ये था कि यार आई मीन प्लीज यार, मैं आपको क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आपको जिंदगी में आपने क्या मांगा आपसे? मैंने क्या कहा? मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि आप साथ को आप ये ना तोहमत ना लगाएं साथ को। मैंने क्या कहा? आप साथ को मैंने क्या कहा? मैंने कहा साथ जो है वो आपने मैं मुझसे भी आपने कहलवा दिया साथ कुछ कर, और कर गया वो इस किस्त में। हाँ, कर गया। साथ आई लव यू, क्या किया उसने इस किस्त में? उसने स्टैंड ले लिया। हाँ, उसने कहा माहिर को बुरा लगेगा यार, उसने ये बात की। दूसरी उसने बात कर दी, उसने कहा यार वो मेरे से प्यार नहीं करती। नीलो को उसने यही बात समझा, उसने कहा यार क्या फायदा अपने आप को किसी के ऊपर इम्पोज करने का, मैं नहीं इम्पोज करना चाहता, इससे अच्छा है बंदा अकेली जिंदगी गुजारे। बिल्कुल सही है। हाँ, आशिक है। नहीं आई अप्रिशिएट साथ, फुली आई अप्रिशिएट। बीच में आपने जो ट्रैक बताया एक वालदा का, जिनके अभी फौत हुए हैं मियाँ, अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, 2 दिन भी नहीं हुए। हाँ जी। और बीच में कहीं ये बात आई है कि अभी कुछ अच्छा, एक बात बताएं आप जी, दिमाग में याद आ गया। यहाँ पे जो हमारी प्यारी माहिर है, उसके अब्बा जी कहते हैं कल से ही अपसेट है, वी टू जूम कल शादी हुई है जी, ठीक है। उस वर्ल्ड में ये जो हमारा अरीबल, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने पॉइंट आउट की थी, दे ऑल थिंक दैट शी ट्राई टू कमिट सुसाइड फॉर श्योर। इसमें ये एस्टैब्लिश हो गया, बिकॉज साथ भी आके ये कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एक सेकंड नहीं सोचा हमारा क्या होगा, दोबारा ऐसा मत करना। तो वो कहती मैंने कुछ नहीं किया, तो उसने नहीं किया इस नियत से, बट दिस इज हाउ दे परसीव्ड इट, एंड द सेम द पेरेंट्स आर आल्सो डिस्कसिंग कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद से। अच्छा, कल वो इसकी बात कर रहे हैं। मुझे लगा वो कह रहे हैं कल से परेशान नजर आ रही है, यानी कि कल से वो जो हुआ है शादी कल हुई है। नहीं, तो नाउ वी टू अज्यूम काफी दिन गुजर गए हैं, क्योंकि वहां पे दूसरी तरफ अरीब की मां कह रही काफी दिन से ऑफिस नहीं गए, फाइनली जाओ, काफी दिन गुजर गए, ये दुपट्टा जलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर, मैं क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर पाया। नहीं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके ऐसे रिश्तेदार हैं तो प्लीज उनको घर में मत आने दें, क्योंकि उससे हमारा एक्सपीरियंस खराब होता है जी। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर्वर आ गए 2 रिश्तेदार, सर्वर साहब से। ओ बाय द वे, नूर भाई को एक शाउट आउट दे दूं यार, बड़े क्यूट है यार नूर भाई, लव यू नूर भाई। नूर भाई मेरा वो बच्चा जिसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में मैंने उसको तुम्हारे यार नूर भाई
या फिर नहीं मारना चाहिए था ना आपको, पूछते आप उसको आराम से वो बैठ तो के। सर्वर ने मारा ना, हम तो नूर भाई की बात करें। नूर भाई लव यू, नूर भाई ने क्या यार जबरदस्त बात वो थी। सीन परफॉर्म किया है। हाँ। दिल खुश हो गया, कह रहे उसको कहते हैं राफिया को, चुप कर जाओ तुम, हाँ एक लफ्ज, वेरी गुड यार। yeah but again how do they know Rafia is responsible for this? सीढ़ियों पे ऊपर आते थे, बता दिया ना उसने। लैब से ना, लेकिन नूर भाई बताए ना प्लीज लैब से यार। थोड़ा नूर भाई आई एक्सपेक्ट we are assuming कि बता दिया होगा, लेकिन हमें तो पता ठीक है। थोड़ा सा नूर भाई प्लीज ये बताएं, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वॉइस नोट और कॉल। रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी कि कैसे, हाउ डू दे नो दैट राफिया ने साद से कहा कि तुम पीछे हट जाओ, बिकॉज साद ने तो किसी को नहीं बताया। अब साद से हम ये उम्मीद नहीं रखते that he would tell people this. राफिया ने तो यही कहा कि साद ने बता दिया है, हमारा राज आउट कर मगर नहीं किया साद ने। नहीं हम किया साद ना। से ये तो मैं नूर भाई प्लीज अगर आप देख रहे देखिए हैं, साद की जो पर्सनालिटी है, he would never say this. नूर भाई से रिक्वेस्ट नहीं करने देनी। करे, नूर भाई करे। अगर आप देख रहे हैं, काइंडली प्लीज आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉल और अ वॉइस नोट जिसमें आप बता दें कि सरवर साहब को ये कैसे पता चला कि ये जो भी किया है ये राफिया ने किया है। हाँ। ये प्लीज ये कैसे पता चला? ये आप एनीवे अच्छा, तो आप ये ऐसे अगर आपके मेहमान आ और रहे हैं, राफिया की भी आफरीन है, वो वालदा है जो अभी भी ये कह रही हैं कि जो अमीर घर में जाएगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैड क्लूलेस, बैड मदरिंग, बैड जी। जो आए उनकी जो दो मेहमान आई, वो जो खवातीन आई, उन्होंने कहा बहू के हाथ की चाय पिलाओ। बहू तो अभी नहीं आई रुखसत होके। कौन आप फिर आप नहीं कहेंगे करते ऐसे हैं, होते हैं। करते हैं। कौन? जो वो बता रहे हैं, जो वो सोसाइटी का हिस्सा बता रहे हैं, उसमें लोग हैं ऐसे मोहल्लेदार यार जो आ उनको जाते फिर आप घर पे कौन आने देता है? ये इतने शरीफ हैं कि मतलब ये किसी को भी आने देंगे अपने घर में। जी। इतने भी कोई शरीफ भी नहीं होता हैं। ना। वो रिश्तेदार हैं, वो आंटियां हैं, यार वो किस आई तरह हैं। की आंटी है कि ये दुल्हन है, ये तो मातम में ऐसा लग रहा है, ओहो ये नहीं, तो वो अभी बात भी तो सही की है उन्होंने। बात तो उन्होंने सही की है। यार आमना मैं भी वैसे कहीं जाती और दुल्हन ऐसे होती, मैं ये कहती कि उस वक्त ना कहती, घर आके तो कहती हाँ यार व्हाट द हेल, डिड यू सी व्हाट शी वाज, डिड यू सी मुंह पे तो ना कहती ना आप। नहीं हाँ तो नहीं, पर नहीं होंगी ना वो पढ़ी लिखी खवातीन। और प्लस उन्हें बताना भी तो है ना कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं पब्लिक को। एनीवे नॉट नीड। ऐसे तो हर ड्रामे में खवातीन होती हैं। दूसरा प्यारी फाहा, जी फाहा ही नाम है। फाहा ही नाम है, जी। मैंने 3-4 बार सुना। नहीं, मैंने जी, कहा मैंने तो सब टाइटल्स में देखा फाहा ही है। फरहा है ये क्या है? अपेरेंटली फाहा ही है। फाहा ने पहले कहा अगर अरीब उसको टूट के चाहता है तो उसमें कुछ तो खास बात होगी। नहीं ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी। ओह अच्छा। फाहा हाँ। जो कि अपेरेंटली हाँ। अगले एपिसोड के टीजर से हमने देख लिया, बचपन से अरीब से निकाह करना चाहती है। ये उसकी ख्वाहिश थी, वो मोहब्बत करती थी अरीब से, इस घर की बहू बनने बहू बनने की उसकी ख्वाहिश थी। आप क्या ये मान सकती हैं कि फाहा जब पूछती है अपनी फूफी या मुमानी या जो भी फूफी है, मुमानी जान, एक तो मुमानी जान हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मामी हैं। हाँ। हमने कभी किसी मामी को मुमानी जान चलो वो कहती हैं, हम तो मामी कहते हैं भाई। हाँ। फलानी मामी, ये मामी, वो हाँ मामी। ठीक है, वो कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है ठीक है, मामी फलां, बट चलो एनीवे वो उनके यहाँ कहते होंगे मुमानी। वो कहती है मुमानी व्हाट डू यू मीन, उर्दू स्पीकिंग मुमानी कहते हैं। हाँ अच्छा मुमानी व्हाट डू यू मीन, एंड शी इज लाइक बेटा है कोई बात, एंड शी इज लाइक मुमानी रियली आई थॉट ही इज अपसेट बिकॉज हिज डैड पास्ड अवे, एंड मुमानी इज लाइक नो देयर इज अ गर्ल। सो कैन यू बिलीव इट दैट फाहा of all people in the world had no idea that Areeb was getting married? Areeb was getting married, the love of her life. And Faha didn't know. Yeah, because they didn't tell anybody. हाँ, that's understandable. उन्होंने slapdash wedding की है, एक दिन बात की और कहा अगले हफ्ते हम आ रहे हैं रिश्ता लेने, किसी को नहीं बताएंगे, we don't want to tell anybody in our family. इससे पहले वो कह चुकी हैं, जो हमारी आई हुई हैं फुप्पो ने कहा है कि फाहा के एग्जाम से या किसी के, तो इसलिए मैं उनसे मिलने नहीं आ सकी या समथिंग अलोंग दोज लाइंस। तो मतलब इन्होंने क्या सोचा था कि ये शादी कर लेंगे और पूरे खानदान में किसी को बताएंगे नहीं? हाँ यही सोचा था। उन्होंने कहा we're so ashamed of this wedding, we don't want to tell people. यही था। So Faha didn't find out the love of her life was getting married to someone else. No. Nobody in the world told her. We didn't know about Faha, the love of Areeb's life. No, Areeb is the love of her life. Yeah. Okay. आपके बड़ा अच्छा कन्विंस करती हैं आप राइटर तो नहीं है मेरे मुझे प्यार हुआ था नहीं, बड़ा अच्छा आपने किया है। बायस्ड हैं आप? बायस्ड हैं, बहुत बायस्ड हैं। गिटार सीखना चाहती है यार फाहा। ये लवली यार, लवली। अब उसको ख्याल आया कि मुझे गिटार सीखना है। और जब वो अच्छा यार किसी लड़का नहा रहा, आप उसके कमरे में बैठ गए जाके यार, थोड़ा मायूब है। लड़का भी कपड़े पूरे पहन के आया लेकिन बाथरूम से। हाँ तो बाथरूम में चेंज करके आया ना, बाथरूम उसका वॉकिंग क्लोजेट है बाथरूम में। अच्छा पूरा वॉकिंग, ठीक है ठीक है। हाँ क्या आप क्या हमारे लिए कोई, हम तो तौलिए में आते भाई। पोलिए मज्जे तू की जाने लॉर्ड जय दिया शाना। नार के लिए शाना, बट ठीक है।
लाहौर शहर दिया नहीं था अनारकली नारकली दिया शाना पोलिए मजे तू की जाने जाने नारकली नारकली दिया शाना अच्छा वो बैठी हुई है वहां पे वो कह रहे एक्सक्यूज मी डूड व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम Yeah. गेट आउट Get out, man. और वो She's उसको like, I want to learn the guitar. हाँ Said Fayaz, इसको स्टोर में फेंक दो. ठीक है. ओके Then the mother comes and she says, "Oh, do you know any event manager?" He says, no "Why?" an event manager is coming He's coming to meet you. Meet Darling. her. हाँ. So meet her. And he said, "Why?" Why He said, the- Because you're bloody getting engaged next weekend. I said, "Are you like out of your mind? Please repeat what you just said." It was entertaining to watch, I have to say, but it was so ridiculous. Therefore, it was so entertaining. why are you guys showing such mothers मेरे बन जाओ मुझे प्यार हुआ था all daft mothers who've got no concern for their children मतलब क्या इमरजेंसी है भाई कि मियाँ फौत हुए आपके 40वां भी नहीं अभी हुआ यार शादी उसकी खत्म हुई है क्या आपको जल्दी है You know he was in love with somebody till a week ago. हाँ लेकिन वो मान के अगले एपिसोड के प्रोमो में वो कहती है जिससे मैंने पूरे भाग कहती है मैंने जिससे मोहब्बत की उससे मैं शादी And then we see in the promo, or do we not want to come to the promo yet? we can But we we want to should- come to the last scene अच्छा. you want to come to the last scene and then the promo हाँ no there's in the promo we see कि अरीब और मगर वो कहाँ होती है घर उनके आती है या Mall. दफ्तर किसी दफ्तर मॉल में राइट मॉल में वो शॉपिंग कर अपनी मंगेतर के होने वाली मंगेतर के साथ और वहां पे जो है अपेरेंटली इनका टाकरा आमना सामना होने और वो जा रहा है भागा उसके पीछे जाता है हाँ अब आमना जी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन जी सॉरी मैं आपसे माफी चाहता हूँ मैंने आपको रोक दिया था बट माँ और माहिर की कॉन्वर्सेशन जी आई थिंक वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द एपिसोड जी बिकॉज द पोर्ट्रेयल ऑफ द मदर जो हम बात कर रहे हैं बट सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द चेंज इन माहिर स्टांस कि यार इट्स ओके आई एम विलिंग टू सेटल विद साद यू थिंक दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज बाप ने वो जो बातें की कि साद जैसा इसको नहीं मिलेगा या उसको खुद भी रियलाइजेशन हुई है कि वाकई में यू नो साद जब वो बोल रही थी बात कि साद ने हमेशा साथ दिया है मेरी दोस्ती निभाई है बिल्कुल, अभी अगर भी मेरा निभा कोई ना आता तो आपकी क्या इज्जत रह जाती तो जेन्युइनली उसकी कोई एक पुल आई थिंक महसूस करी कि उसने उसके लिए ये विजिबल हो गया है सारा एकदम इट्स लाइक somebody has spelled it out to her that here is a guy who's your really bestie, your best friend, who's willing to throw himself under the bus for you. ठीक है, it's not the love of my life, but it's better than a lot of people, better than a lot of situations. It could have been really worse. So ठीक है, compromise. In no way is she in love with him or does she realize a love for him, nor is it evident that she knows that he loves her. Yet. अभी तक कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं है अभी तक सिर्फ वो दोस्ती के रेल में वो कहती है इतना अच्छा दोस्त है मेरा दैट उसने चपेट खा ली मेरे लिए मुझसे निकाह कर लिया दोस्ती में ऑल्दो ही डिडंट वांट टू सो यू नो ठीक है थिंग्स कुड हैव बीन वर्स एक और बड़ा पिवटल आपसे मैं पॉइंट यार आप आज बहुत सवाल पूछ रहे हैं मैं थक गई हूँ आपके सवाल आखिरी सवाल आपसे हाँ अब ये बात तो ठीक है आपने स्टैब्लिश कर दी कि माहिर साद से मोहब्बत नहीं करती ना ही वो कोई अट्रैक्शन फील करती ना ही उसे पता है कि साद मुझसे मोहब्बत करता है कल को अगर फर्ज करें माहिर को ये जब ये पता चल जाता है कि साद तो मुझसे मोहब्बत करता है आपको क्या लगता है माहिर का क्या रिएक्शन होगा अगर तब वो साद के साथ सेटल होने को तरजीह देती है सिर्फ इसलिए कि उसको ये पता चल जाता है साद मुझसे मोहब्बत करता है और एक्चुअली साद को मोहब्बत नहीं करती तो मुझे ये बात पसंद नहीं आएगी माहिर की आप समझिए मेरी बात अगर वो सिर्फ इस बेसिस पे कर रही है कि साद मुझसे मोहब्बत करता है और एक्चुअली वो साद से मोहब्बत नहीं करती तो फिर ये ऑफ सीन हो जाएगा अब नाउ शी हैज टू फॉल इन लव विद साद बिफोर शी गेट्स टू नो दैट साद लव्स हर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर मैंने पॉइंट निकाला ना आप समझिए मेरा पॉइंट बिल्कुल होगा स्प्लिट सेकंड में ही वो रियलाइजेशन एक सेकंड में ही हिट करती है आई होप वो तब ना हो जब उसको ये पता हाँ। चले कि साद मुझसे मोहब्बत हाँ, करता है बिल्कुल बिल्कुल वो डिसअपॉइंटिंग होगा वो डिसअपॉइंटिंग हमारे जहन में होगा कि कॉम्प्रोमाइज किया वो फिर आप भीख में मोहब्बत दे रही हैं साद को यस भीख में नहीं मोहब्बत चाहिए हमें हाँ। भीख में मैं नहीं लूंगा मैं बता रहा हूँ मैं साद के लिए हमारा साथ शादी जो है ना वो ही डिजर्व्स बेटर भीख वाली मोहब्बत नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए भाई यार अभी तो साथ में पेंटर बनना है अभी तो पेंटिंग्स जलनी है अभी तो बड़ा कुछ होना है वो जो भी है लेकिन एक भीख वाली और एक तरस वाली मोहब्बत वो नहीं चाहिए हमें चाहिए तो मोहब्बत उसके बगैर चाहिए और बाद में उसको पता चले कि साथ मोहब्बत बाइज्जत मोहब्बत चाहिए बाइज्जत मोहब्बत मोहब्बत हो या इंटरव्यू हो बाइज्जत भैया जो है ना तरस खाने वाला ये नहीं चाहिए हाँ हाँ हाँ
लोगों ने कहना है कौन है, कोई नहीं यार, I'm just exaggerating the situation. लोगों ने And कहना she's not talking about Vahaj and Jumna. I'm please. not a bloody, no, bloody hell, please, no, for not at God's all, sake. not at all. Good vibes only, good vibes only for Vahaj yeah, and for Jumna. Vahaj Bhai, and talk Jumna. show, inshallah. Love Vahaj and Jumna, love Vahaj and Jumna. And people are going to say, who is it? Who has given Not Amna? Vahaj and Jumna. Who has given Amna this anguish? You will find in the book Amna is writing. But please clarify, it's not Vahaj. It is not Vahaj and Jumna. I love them to bits. I mean, yeah. Vahaj and I are like chatting buddies, so we chat after every episode. So yeah, no, not Vahaj or not Yumna either. Yeah, absolutely. Thank you for that much. Adore them. Yeah, Thank you for that much needed clarity. हाँ नहीं but लोगों ने कहना जरूर है कौन है जिसने आमना को इतना सताया. अब वो नाम आने शुरू हो जाएंगे. नाम आने शुरू हो जाएंगे जी. तो ये बात है. तो भाई भीख में नहीं चाहिए. और दूसरा माँ का पोर्ट्रेल. क्या मैन आमना जी जो वो बेटी इतने ट्रॉमा से गुजर के माँ को कह रही है आर यू फॉर रियल मॉम लाइक सीरियसली एक बंदा है who's thrown himself under the bus for me and you're saying that I'm in anguish because of him. It's because of Areeb. He let me down, so she's got more courage. Areeb is the one who didn't show up, mom. Yeah. And मुझे लगा in that moment she wants to tell her कि baby Areeb didn't show up because his dad was in the hospital. His dad had an heart attack. तो ये भी बात है, ये फैक्ट अभी तक नहीं पता इसको बच्ची को माहिर को कि वो बहुत हो गया बाप कि बाप हॉस्पिटल में था, बाप को जो हार्ट पता है इसको नहीं पता ये बात. ये पिछली एपिसोड में हम ये बात मेंशन करना भूल गए थे कि राफिया अपने आप को उसकी दोस्त आके बताती है उसको. नहीं, राफिया अपने आप को कहती है कि काश मैं माहिर को बता सकती कि अरीब इसकी शादी पे क्यों नहीं आया, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो ये सब मेरे ऊपर गैंग अप कर देंगे. इसलिए राफिया ने नहीं बताया. यहाँ पे भी राफिया के चेहरे पे एक मीनिंगफुल लुक आती है. एंड कुडोज टू सलमा हसन साहिबा कि उन्होंने वो She's portrayed it very well. No, but yes, you're absolutely right because the friend comes and says कि अरीब का फोन आया था तो वो कहती है बाहर में जाए अरीब and she doesn't listen to her and then शादी तो खत्म हो जाती है. Nobody tells her and बाप भी अगले दिन ये कहता है कि there's no need to tell her now. What happened, just let it. So ये दो चीजें हैं. एक माहिर doesn't know कि साद is in love with her and when that happens that's very crucial. So please writer and director Sidra Saad Don't let us down. और Don't let Saad down. और and the entire Big Bang team आपके ऊपर बड़ा प्रेशर है इस बात को लेके. All eyes and ears on you. और दूसरी बात ये कि माहिर को जब पता चलेगा कि अरीब के साथ ये हुआ है और अगले एपिसोड में अब अरीब उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, ढूंढता हुआ, तो वो मिल पाएगा माहिर को, नहीं मिलेगा, माहिर पहले चली जाएगी, क्या होगा, माहिर को पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्या हुआ. That's all very important and very interesting. नहीं जी, 1.25 घंटा आपने लगा दिया 3 ड्रामों पे. 1.25 घंटा? हाँ जी. कितना हो गया? बस तो 1 घंटे 2 मिनट पे आमना जी मजीद आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मुझे? नहीं अब मैं ठीक है, enjoyable चल रहा है other than the little characters who are unsavory जी. Like the two ladies and not interested in Faha and Areeb's family. Not interested in not interested in Faha and the Areeb's family. The relatives. Yeah. जो ये No, I'm not interested in Areeb's Puppo as well. हाँ, पुप्पो में तो कोई Faha अब तो लेकिन Faha तो कहीं नहीं जा रही, उसकी तो मंगनी होने लगी. मंगनी होने वाली है. ठीक है यार. वहाज, हानिया, जावियार, इन सब लोगों ने अच्छा काम किया है. हमें मजा आता है ये ड्रामा देख के. बिल्कुल. और लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. इवन सपोर्ट कास्ट सलमा हसन एंड नूरुल हसन. मैंने नूर भाई की बात की तो शहूद हल्की साहब का भी बड़ा अच्छा वो सीन था व्हेन हिज कैरेक्टर फाइंड्स आउट जी कि यार ये क्या हुआ है. एब्सोल्युटली उनका बहुत अच्छा था. शाहीन खान जो है एंड अगेन अ मदर इन लॉ हु इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल. एंड राबिया कुलसूम ऑफ कोर्स. मैं तो कहा ये एपिसोड ना चलता आगे, नीलो ना होती तो. राबिया कुलसूम की आई थिंक उनको जो लेटली वो शी इज प्लेड दैट सिस्टर हम फर्क में भी देख रहे हैं एंड वो और भी ड्रामों में हम उनको देखते आ रहे हैं. दिस इज वन ऑफ हर मीटियर रोल्स and I hope and wish to see her in stronger roles. In a lead role, guys, give her a lead role. I mean, give her a lead. She's mashallah, she seems capable. Absolutely. She has that skill set. I think so. I think I'd love to see her in a. बिल्कुल सही है. You know the styling से कितना फर्क पड़ता है. फर्क में जो कितना फर्क पड़ता है. फर्क में देखें आप उनके किरदार को. बानो यहाँ पे नीलो को देखें. It's almost feels like two different people. So credit to her that she's putting in that effort despite not being that traditional lead. तो she deserves a lead. बिल्कुल सही है. ठीक है आमना जी, खत्म बात. और कुछ ऐड करें? नहीं. ऑन दैट नोट ख्वातीनो ज़ात आपसे इजाज़त लेंगे. आज है जी जुम्मा
कल हफ्ते को आप लोग देखेंगे तेरे बिन का स्पेशल। और यार ये इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट होने का प्लीज छापा ना लगाएं। मैंने कभी नहीं कहा कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट हैं, आप लोग कहते हैं, हमने कभी नहीं कहा। एंड इवन लाइक वी फाइंड दिस आवर गिल्टी ये प्लेजर। क्या बात है? लोगों ने कहा ना, ओ आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट चैनल हैं, वी ट्यून इन टू यू फॉर इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस। नहीं भी, हमारे भी गिल्टी प्लेजर्स होते हैं। Please watch our तेरे बिन review. It's not an intellectual. वी आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स। No, you don't want us to have a fun life. हैव फन, या मतलब, what do you want? Let us have enjoyment and entertainment. वी आल्सो डिजर्व सम फन। Yeah, we Yeah. do. We do. या अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा 3 घंटे की नींद पे आना चाहिए, हम फंक्शनिंग। वेल डन। ठीक है, हाँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे विद द तेरे बिन स्पेशल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।